लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो हर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टॉपिक होता है जिसका नाम है फंक्शन। चाहे शादी का फंक्शन हो, चाहे ब्रेकअप का फंक्शन हो, चाहे बर्थडे का फंक्शन हो, चाहे किसी बर्बादी का फंक्शन हो, लेकिन जैसे एक लाइफ में फंक्शन की जरूरत पड़ता है, कोडिंग के दुनिया में फंक्शन को बोला जाता है दिल दिल दिल। समझ रहे हो ना? तो आज हम लोग पूरे फंक्शन को समझिए, पूरे फंक्शन के कंसेप्ट को इसी एक सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग। और ये एक यूनिक वीडियो होने वाला है। पूरे फंक्शन के कंसेप्ट आपको इसी एक वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो अब देरी क्या है, चलिए करते हैं शादी फंक्शन की स्टार्ट। ठीक है ना? तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्या फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन होता है ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन व्हेन वी कॉल। पता है? सबसे समझिए, मान लीजिए कि शादी एक फंक्शन है, तो उसमें हल्दी होता है, तिलक होता है, मटकोड़वा होता है और कुछ कुछ होता होगा। जिनको शादी होगा उनको पता होगा। तो जब सभी चीज कंबाइन रहता है तब शादी होता है कि तिलक 2 साल बाद होता है, हल्दी 1 साल बाद होता है? ऐसा तो नहीं होता है। मतलब एक ही सीक्वेंस में होता है, पार्ट में होता है। ये क्या कहता है कि ब्लॉक ऑफ कोड। कोड तो है भाई, लेकिन एक ही ब्लॉक में होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन। लेकिन पता है फूफा जी तो बिन बुलाए बारात में आ जाएंगे, लेकिन पड़ोसी चाचा जी होते हैं ना, जब तक इनवाइट नहीं करोगे ना तब तक आएंगे नहीं। फंक्शन का कोई यूनिक चीज पूछे ना, बताओ कि फंक्शन क्यों ही पढ़ते हैं, फंक्शन को क्यों ही दिया गया है कोडिंग में, तो आपको एक ही लाइन बोलना है ना कि जब तक कॉल नहीं करेगा तब तक रन नहीं करेगा। इस इंपॉर्टेंट के माध्यम से अगर मैं बताऊं ना मोबाइल से, तो आप देखोगे कि आप ऐसे सिंपल से समझो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, आपको जो ना अपने पगली को देखना है वीडियो कॉल, और मैसेज वाले बटन पे क्लिक करो, वीडियो कॉल हो जाएगा? नहीं होगा ना। यानी कि जिस बटन को क्लिक करते वही काम करता है। तो आखिर ऐसे कैसे होता है? ये सभी के सभी कमाल है किसका? फंक्शन का। तो चलिए अब यहां से हम लोग समझ गए होता क्या है। फंक्शन को 2 भागों में बांट दिया गया है। फंक्शन को 2 भागों में, एक को बोलते हैं हम लोग बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, और एक बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब इसको मैं पहले समझा देता हूं, इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। ठीक है ना? तो देखिए, अगर हम बात करें होली, दिवाली, छठ पूजा, ये बना बनाया फेस्टिवल है, वो भी एक फंक्शन है। और बर्थडे, ब्रेकअप, पैचअप, ये सभी के सभी हम लोग बनाते हैं। बोलते हैं ना आज मेरा बर्बादी का पार्टी है, चलो आ जाओ शामिल हो जाओ, और क्या रहेगा? सब कुछ रहेगा शामिल उसमें। तो देखो, जो पहले से बनाकर फंक्शन दे दिया जाए, जैसे होली, दिवाली और छठ पूजा, उस तरह से अगर कोई फंक्शन बना के पाइथन वाले दे दे, जावा वाले दे दे, सी वाले दे दे, सी प्लस वाले दे दे, उसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। और जो हम लोग अपने बर्बादी पर फंक्शन बनाए उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब कि हम लोग अपना खुद का बनाते हैं फंक्शन। एग्जांपल से मैं समझाता हूं, एक लैंग्वेज में, पाइथन में, तो पाइथन में अगर हम लिख दे प्रिंट, तो भाई एक बना बनाया फंक्शन है। और जबकि यहां हम फंक्शन बनाएंगे तो खुद के बनाएंगे, वही पे तो एक काम है। तो चलिए अब यहीं से इस दुनिया को करते हैं हम लोग समाप्त। आप लोग को लग रहा होगा ना कि सर यहाँ पे थ्योरी होने वाला है, नहीं, ये सभी के सभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। देखिए, इनको बताने से पहले ना मैं आप लोग को एक गाना सुनाता हूँ। ठीक है ना? मैं खुद से लिखा हूँ, आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा। जैसे देखिए, कोई है हमारे क्लास में पढ़ रहा है लेकिन बहुत उदास है, पता नहीं, उसको खुश कर दो। देखो, 7 बचन 7 फेरा लेनी आग के, आप लोग गाना सुनते होंगे। और तोहरा से नाता जोड़ लेनी 7 जन्म के, ये कब गाते हो? जब शादी करने जाते हो। तो 7 फेरा लेते हो ना, ऐसे 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 ऐसे, और उसमें क्या लेना है? वचन लेना पड़ता है। लेकिन शादी मतलब बर्बादी, शादी नहीं करना। ठीक है ना? अब उससे क्या लेना देना है? यहाँ पे ये 7 पॉइंट है, और एक एक चीज को समझेंगे। जैसे ना देखो, लड़के लोग क्या करते हैं, जब शादी में फेरा ऐसे लेके घूमेगा ना ऐसे, तो अब पहले एक फेरा घूमेगा तो एक टेंशन आएगा, दूसरा फेरा घूमेगा तो दूसरा तीसरा टेंशन आएगा। जैसे ही 7वां फेरा जाएगा ना, तो नदिया के पार में देखा था 6ठवें फेरा में गिर जाती है। ठीक है ना? दिल में तो कोई और रहती है। तो इसी लड़का के भी हाल होता है। लेकिन यहाँ पे ये 7 पॉइंट को ही आपको समझना है, और 7 के 7 पॉइंट आपको फंक्शन में पता है तो कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर लोगे। जैसे अगर 7 वचन सही से निभा लिए, तो जिससे शादी की हो ना,
उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता लोगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक एक कंसेप्ट को, ध्यान समझिए। सबसे पहले बोला गया फंक्शन कीवर्ड, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ पाइथन में। तो पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं डेफ। ये डेफ है क्या, तो ये एक कीवर्ड है। ये क्या है, एक कीवर्ड है जो कि पहले से दिया गया है। अब मान लीजिए कि मैंने ऐड नाम से एक फंक्शन बना दिया, तो ये क्या है, फंक्शन नेम है। ध्यान समझते रहिएगा, ये क्या है, आपका फंक्शन नेम है। मतलब कि शादी के दूसरे फेरा पार कर चुके हम लोग। पहले फेरा में कीवर्ड लिखे और दूसरे फेरा में फंक्शन नेम, और जैसे ही ये पैरेंथेसिस डालते हो, इसी को बोलते हम लोग फंक्शन डिफिनेशन। यानी कि पहले पूरे लाइन को हम लोग क्या बोल दिए, फंक्शन डिफिनेशन। और अगर पाइथन में यहां पे लिख दिए इंडेंटेशन, तो ये क्रिएट करता है ब्लॉक। इसका नाम क्या है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब कि सिंपल सा कॉलन लिख दिए ना, तो ये ब्लॉक क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो वही काम कर्ली ब्रेसेस करता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि यहां पे मैं एक वेरिएबल ले लिया n1 इक्वल टू 10, n2 इक्वल टू 20 और c इक्वल टू n1 प्लस n2, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शन बॉडी या फंक्शन ब्लॉक। अगर ये पूरे एक लाइन में लिखा जाए, जहां तक लिखना चाहते हो पाइथन में, तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन ब्लॉक। लेकिन किसी को मन है ना कि यहां पर लिख दे n3 इक्वल टू 30, तो ये देखिए बाहर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, ब्लॉक के बाहर आ गया। जबकि दूसरे लैंग्वेज में इसको कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस से। समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा है, किस समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो चलिए अब आगे समझते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। जैसे मैंने बताया कि शादी में अगर अपने चाचा जी को नहीं इनवाइट करोगे ना, तो बैठ के ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहेंगे कि देखो शादी में लोग आ रहे हैं, अब मने मने गाली बकेंगे, और तुम उनको इनवाइट कर दोगे ना, तो थाली बर्तन सब उठा लेंगे। मतलब कि फंक्शन में कोई गेस्ट आता है ना, शादी के फंक्शन में, तो उनको इनवाइट करना पड़ता है। अब ये पता है, ये कोड तो लिख दिए लेकिन ये रन नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया प्रिंट सी, तो ये रन नहीं करेगा। पता है क्यों, क्योंकि ये फंक्शन का ब्लॉक है। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करोगे, तो ये क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। और इसको कॉल करते हम लोग इसके सामने, और मैंने क्या लिख दिया, ऐड। तो जो नाम यहां लिखोगे वही नाम यहां लिखना है, और इसके बाद डाल देना है पैरेंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन कॉल। चाचा जी को बुला लिए, फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया। यानी कि यहां तक हम लोग समझ गए। अब समझिए, फंक्शन के मतलब कि 5 फेरा ले चुके हो और छठे की बारी है, और सातवां फेरा होते ही टेंशन लेने की जिम्मेवारी है, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग समझते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया। अब फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कॉल कर दिए। अब ये 2 पॉइंट है ना, फंक्शन रिटर्न और पैरामीटर आर्गुमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता है क्या, तो समझते रहिए। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए फंक्शन डिफिनेशन, इसका मतलब ऐसे समझिए कि अगर ये मोहन है और मोहन की शादी हो रहा है, तो मोहन बोलेगा कि तुम पैसे लेकर आना और कार से आना। क्या बोल दिया, शादी में जाने से पहले जो चीजें बता दी जाए और शादी में जाते समय जो चीजें लेकर जाया जाए, तो देखो मतलब क्या हुआ, पी और कार हो गया आपका पैरामीटर। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पैरामीटर। और फंक्शन कॉल करते समय, क्या बोला मैंने, फंक्शन कॉल करते समय जो रियल वैल्यू पास कर दिया गया उसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। मतलब एक लाइन में सर के डायलॉग में याद रखो, शादी में जाने से पहले जो चीज बता दिया जाए उसको बोलते हैं पैरामीटर। ये पैरामीटर होता क्या है, काइंड ऑफ वेरिएबल। और शादी में जाते समय 100 रुपया लेकर जाओगे, कार से जाओगे, तो जो रियल वैल्यू होगा उसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट्स। तो समझ में आ गया। अब बोलोगे ना सर रिटर्न नहीं बताया, तो यहीं पे गुंजा की बारी है, चंदन को याद करके झूठों के गिर जाएगी ताकि उसकी शादी ना हो जाए। तो रिटर्न का मतलब क्या होता है कि फंक्शन ब्लॉक के अंदर
जो भी डेटा है उसको चाहते हो फंक्शन को रिटर्न कर दे। नहीं समझे? ऐसे समझो, शादी में आप गए कार से 100 रुपया लेके गए अपने दोस्त के शादी में, तो कुछ रिटर्न करेगा ना, तो कुछ रिटर्न करेगा। लड़की लोग जाते तो क्या सोचो, अरे मेरे को अच्छा से साड़ी मिल जाए, ठीक है ना, लेके जाएगी 100 रुपये वाला साड़ी और सोचे कि 500 रुपये वाला साड़ी मिल जाए, मतलब उससे क्या हो रहा है, कुछ रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न देखिए कहाँ लिखना है, रिटर्न यहाँ पे लिखना है और रिटर्न क्या कर देंगे हम लोग, सी। अब ये रिटर्न क्या करता है, फंक्शन को, जो फंक्शन का नाम है, ये ब्लॉक ऑफ कोड को रिटर्न करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे यूनिक बताऊं मैं क्या है, तो देखिए रिटर्न इसलिए यूज किया जाता है ना कि फंक्शन एक फंक्शन भी रहे और फंक्शन एक वेरिएबल भी बन जाए। नहीं समझे? अभी समझो, अगर आप यहाँ पे इस ऐड को किसी वेरिएबल में स्टोर कराओगे और फिर प्रिंट ए को करोगे ना तो अनडिफाइंड देगा, लेकिन रिटर्न यूज करके और फिर प्रिंट कराओगे ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा। मतलब कोई पूछे कि आप बताओ कि एक फंक्शन क्या वेरिएबल हो सकता है, तो आपको बोलना है कि हाँ, कब, जब फंक्शन के अंदर लिखा रहे रिटर्न, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया, 7 पॉइंट। अब 7 फेरा हम लोग ले चुके हैं और जिससे 7 फेरा लिए हो ना उसी से जिंदगी बिता देना, ठीक है ना। इसलिए 7 के 7 फेरा के मतलब क्या हुआ, फंक्शन समझ में आ गया। अब लास्ट में 2-3 चीज और बताते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा होगा। अब लास्ट में कुछ बात बताते हैं जो आएगा काम। एक नाम सुने होंगे रिकर्सन, ध्यान समझते रहिएगा पूरे में बोला ना, इस वीडियो में आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है। एक सुने होंगे रिकर्सन, तो देखिए रिकर्सन क्या है, ध्यान समझते रहिए। रिकर्सन एक काइंड ऑफ फंक्शन है जो खुद को कॉल करता है। नहीं समझ में आया? देखिए आपको पता है कि लड़की लोग को दिमाग तो होता नहीं है, तो यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है ना, बहुत सुंदर है, ये अपने ही शादी में बुला रही है, क्या मैं अपने शादी में आ गई, अपने शादी में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, खुद के शादी का फंक्शन है, खुद को बुला रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिकर्सन। अब लड़की लोग को दिमाग नहीं होता है ना, तो लड़का लोग बदेल होता है, मतलब लड़का लोग बिना बुलाए चला जाता है। तो देखो दूसरा मैं समझा रहा हूं, दूसरा को ये नाम है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। अब ये लड़का लोग क्या करता है ना, सुनो जैसे ना कि रूम में क्या आज खाना बनाना है, बगल में शादी है, इनवाइट तो किया गया ना, बिन बुलाए चले जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, ये काइंड ऑफ फंक्शन है जो बिना बुलाए रन करता है। ये खुद को बुलाता है, बिना बुलाए रन करता है। तो सिंपल समझना है, बिन बुलाए बराती को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो भाई हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है, तो देखो इसको भी समझाता हूं मैं। एक लड़का था, ठीक है, इसकी शादी हो रही थी, तो शादी हो रही थी तो उतना जो है ना इंजॉयमेंट नहीं ले रहा था। तो इसको क्या हुआ ना कि लगने लगा ना यार छोटा मोटा फंक्शन हो रहा है, उसको याद आ गया ना यार आज ही तो मेरे एक्स का बर्थडे है। तो क्या किया, शादी में ही अपने एक्स का बर्थडे मनाने लगा। उसने कुटाना फिक्स था इसलिए बनाने लगा, पता चला ना कि एक और एक्स थी, उसको ही बर्थडे मनाने लगा। अब बताओ एक फंक्शन में कितने फंक्शन हो गया, 3 फंक्शन हो गया। तो अगर एक ही फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन होना तो उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। टेक्निकल डिफिनेशन क्या है, ए फंक्शन जब एज ए आर्गुमेंट किसी फंक्शन को पास करे ना तो उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है ना। और एक होता है कॉल बैक फंक्शन। तो देखिए कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, तो कॉल बैक फंक्शन एक काइंड ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, लेकिन थोड़ा सा लेट रन करता है। तो ये कंप्लीट वीडियो था फंक्शन समरी में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो हर एक टॉपिक के समरी टाइप पे RID भारत के इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।